एवेंजर्स डूम्सडे से टोनी स्टार्क का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिल चुका है। साथ में डूम्सडे के ट्रेलर में हमें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की आवाज सुनने को मिली है। कल अचानक से मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर रिलीज कर दिया। सारे फैंस के बीच हड़कंप मच गया, पूरा सोशल मीडिया हैंग हो गया था एंड स्टिल अब भी चारों तरफ ओनली डूम्सडे के चर्चे हैं। गाइस, ट्रेलर ब्रेकडाउन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अब बारी आती है ट्रेलर की उन डिटेल्स की जिनके ऊपर आपका ध्यान नहीं गया होगा। सो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। गाइस, ट्रेलर में हमें ओनली 3 कैरेक्टर्स की आवाज सुनने को मिली है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डॉक्टर डूम की वॉइस, थॉर की मोटिवेशनल स्पीच एंड लास्ट में स्टीव रॉजर्स की आवाज। कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्रेलर में एक चौथे कैरेक्टर की आवाज भी है जो कि ट्रेलर में है ही नहीं। गाइस, ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें प्रोफेसर एक्स का ये सीन दिखाया जाता है जहां वो विंडो से बाहर किसी दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है और इस डिस्ट्रक्शन के दौरान हमें एक बैकग्राउंड नॉइज सुनने को मिलती है। बट अगर आप इस नॉइज को ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसमें टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देगी। पहले आप इस ट्रेलर वाली नॉइज को सुनिए और टोबी मैगवायर के चिल्लाने की आवाज सुनिए। नाउ गाइस, आप इन दोनों सीन्स को इस सेम बैकग्राउंड नॉइज के साथ सुनिए। ये इतना सिमिलर कैसे साउंड कर सकता है? एंड आई थिंक यहाँ पर टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की चिल्लाने की आवाज प्रोफेसर एक्स अपने माइंड में सुन पा रहा है, इसीलिए वो थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड सुनाई दे रही है। ट्रेलर में ये दिखाने का ट्राई किया गया है कि ये डिस्ट्रक्शन की आवाज है, बट गाइज नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। लीक्स में हम ये ऑलरेडी सुन चुके हैं कि डूम्सडे के ओपनिंग सीन में एक्स-मैन टोबी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के ऊपर अटैक करेंगे और इसे अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि इनकर्जन्स की वजह से टोबी स्पाइडरमैन का यूनिवर्स और एक्स-मैन यूनिवर्स आपस में टकराने वाले होंगे, लेकिन एक्स-मैन अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो गाइस, जब टोबी का वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा तो यहाँ पर वो ग्रीफ एंड पेन में चिल्लाने वाला है और प्रोफेसर एक्स अपनी साइकिक एबिलिटी से उस चिल्लाने की आवाज को सुन सकता है। इवन कुछ टाइम पहले हमने टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन वर्सेस वुल्वरीन एंड डेडपूल के साथ उनकी फोटोज भी देखी थी। सो टोबी की आवाज हमें यहाँ पर सुनने को मिल चुकी है। मूवी में तो वो डेफिनेटली अपीयर होने ही वाला है। नाउ गाइस, मार्वल स्टूडियोज का इंट्रो जब यहाँ पर चलता है तो हमें यहाँ एक इंटरेस्टिंग फ्रेम देखने को मिलता है जहाँ ये कैरेक्टर एकदम कॉमिक के बियॉन्डर की तरह दिखाई देता है। बियॉन्डर कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स का काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। हालांकि एमसीयू में शायद वो अपीयर ना हो, यहाँ पर लोकी उसको रिप्लेस करने वाला है। देन एवेंजर्स टावर में हम यहाँ पर फैंटास्टिक फोर को एवेंजर्स एंड न्यू एवेंजर्स के साथ मिलते हुए देखते हैं जो कि इनकर्जन्स के बारे में उन्हें बताएंगे एंड उनके पीछे आप मॉनिटर पर 3 वर्ल्ड्स को आपस में बराबर दूरी पर देख सकते हैं जो कि काफी क्लोज आ गए हैं। ये अर्थ 616, फैंटास्टिक फोर का अर्थ 828 एंड एक्स-मैन का अर्थ 10005 है जो कि अल्टीमेटली कोलाइड करने वाले हैं। रीड यहाँ पर पूरी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन एक्सप्लेन करने वाला है और यहाँ पर एवेंजर्स एंड न्यू एवेंजर्स उसकी बातों को सुन रहे हैं। बट गाइज, यहाँ से बॉब एके सेंट्री मिसिंग है। वेल नहीं, जॉन वॉकर के पीछे अगर आप ध्यान से जूम इन करके देखेंगे तो बॉब यहाँ पर इस मीटिंग में सॉक्स एंड सैंडल्स पहनकर बैठा हुआ है जो कि काइंड ऑफ उसका वही वाला लुक है जो हमने थंडरबोल्ट्स के एंड में देखा था। अगली डिटेल यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमें यहाँ पर डॉक्टर डूम का मैजिक रून साइन देखने को मिला है। जब डॉक्टर डूम थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को अपनी 2 उंगलियों से रोकता है तो आप उसके गॉन्टलेट के ऊपर ये रून साइन बना हुआ देख सकते हैं। नाउ गाइस, अगर आप लोगों को याद हो तो इस साइन को हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। डॉक्टर डूम के लाइट शो में हमने इस साइन को देखा था। रिसेंटली डॉक्टर डूम के कासल के फ्लोर पर यह साइन बना हुआ था। यहाँ उसके थ्रोन के ऊपर भी ये सिंबल बना हुआ था। ये डॉक्टर डूम का मैजिकल साइन है। वो एक मास्टर सॉर्सरर है, इसीलिए वो थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को ओनली 2 उंगलियों से रोक पा रहा है। एंड गाइस, जब वो ऐसा करता है तो आप यहाँ पर लाइटनिंग के बीच उसकी उंगलियों के अराउंड ग्रीन स्पेल कास्ट होते हुए देख सकते हैं। डॉक्टर डूम का ये फीट थॉर रैग्नारॉक से हेला की याद दिलाता है जहाँ पर वो थॉर के हैमर को मिड एयर में ग्रैब करके क्रश कर देती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर डूम यहाँ स्टॉर्म ब्रेकर को तोड़ेगा। गाइस, बात हो रही है स्टॉर्म ब्रेकर की एंड जैसा कि यहाँ फैंटास्टिक फोर के पीछे वाले मॉनिटर पर विजिबल है, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्स-मैन का यूनिवर्स एक सेम एटमॉस्फेयर को टच करने वाले हैं। एंड
वी नो कि थॉर बायफ्रॉस्ट की हेल्प से उसकी रेंज के एटमॉस्फेयर में इवन किसी भी रियल में ट्रेवल कर सकता है। तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ 616 के एवेंजर्स टावर से एक्स-मैन के एक्समेंशन लॉन तक थॉर यहाँ बायफ्रॉस्ट की हेल्प से ट्रेवल करेगा। इवन बाकी के कैरेक्टर्स को भी हम डूम्सडे में बायफ्रॉस्ट की हेल्प से एक्समेंशन में जाते हुए देख सकते हैं। देन गाइस लोकी का एक सीन यहाँ पर है और उसी के अगले शॉट में यहाँ ये दिखाने का ट्राई किया गया है कि लोकी ने अपने हाथ में खुद का टीवीए कार्ड पकड़ा हुआ है। बट मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये लोकी का हाथ नहीं है, ये हाथ जिस किसी भी कैरेक्टर का है उसने यहाँ पर अपनी वेडिंग रिंग पहनी हुई है। और जो कैरेक्टर यहाँ पर सबसे ज्यादा सेंस बनाता है वो है स्टीव रॉजर्स। लीक्स में हमने सुना है कि लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनने से पहले स्टीव एंड उसकी फैमिली से मिलने जाता है, क्योंकि उनकी टाइमलाइन को टीवीए प्रून करने वाली होती है, इसीलिए वो उसकी फैमिली को उठाकर फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में डाल देता है। एंड साथ में लोकी यहाँ स्टीव को एक कार्ड भी देता है ताकि जरूरत पड़ने पर स्टीव उसके साथ कांटेक्ट कर सके। एंड स्टीव के फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में आने की वजह से मल्टीवर्स में इंकर्जन्स क्रिएट हुए हैं। इसी वजह से डॉक्टर डूम ने अपनी फैमिली को खोया है और वो स्टीव से बदला लेगा उसके बेटे को मारकर। अगले सीन में हम एक्समेंशन का स्टेयरकेस डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं। एंड गाइस ये इन्फिनिटी वॉर का कॉल बैक सीन है जहां पर हल्क सेंटम स्टेयरकेसेस को तोड़कर लैंड करता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन एंड वॉन्ग को यहां पर वॉर्न करता है कि थेनोस आने वाला है। तो ये सीन भी मुझे इन्फिनिटी वॉर से इंस्पायर्ड लग रहा है, जहां पर डिस्ट्रक्शन का क्या मीनिंग है वो बताया जाएगा। और मे बी ये सिंपली एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन की फाइट के बीच का कोई सीन हो सकता है, जहां पर कोई एक्स-मैन फायरी पावर्स के साथ एवेंजर्स के ऊपर अटैक करे। एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन की इस फाइट के दौरान हमें मिस्टर फैंटास्टिक उसकी पावर्स का यूज करते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर वो स्ट्रेच होकर सैम की शील्ड को पीछे धकेलता है ताकि येलेना आगे जा सके। शैंग-ची को भी आप यहाँ पर रीड के पीछे नोटिस कर सकते हैं। एंड गाइस मिस्टर फैंटास्टिक एंड नाइट ट्रॉलर भी यहाँ पर फाइट करने वाले हैं, जो कि हमें मूवी में देखने को मिलेगा। एंड गाइस ट्रेलर के एंड में जब स्टीव रॉजर्स म्योलनीर को समन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उसके पीछे आप यहाँ पर एक कैरेक्टर को नोटिस कर सकते हैं जो कि शैडोज में है। देखने में ये जॉनी स्टॉर्म की तरह लग रहा है, बट ये स्टीव का बेटा जेम्स रॉजर्स भी हो सकता है। गाइस आपके अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर कौन है, कमेंट करके बताइए। अब गाइस बात करते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन की, क्योंकि डूम्सडे के ट्रेलर के साथ मार्वल ने मूवी का पोस्टर भी ड्रॉप किया है, जहां पर लिटरली हमें टोनी स्टार्क देखने को मिला है। ये कोई छोटा मोटा हिंट नहीं है, ये लिटरली टोनी स्टार्क का वो सीन है जहां एवेंजर्स एंड गेम के इस सीन में वो अपने घुटनों पर होता है और आई एम आयरन मैन कहकर स्नैप करता है। गाइस पोस्टर में डॉक्टर डूम एक टेपेस्ट्री के सामने खड़ा है, जिसके ऊपर आप एक वर्ल्ड बना हुआ देख सकते हैं। वर्ल्ड के ऊपर एक मदर एंड सन का म्यूरल बना हुआ है। थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये डूम और उसकी मदर का म्यूरल है। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये उसकी वाइफ एंड चाइल्ड हैं जिनकी डेथ हो गई है। बट गाइज ये पार्ट पोस्टर की मेन हाईलाइट नहीं है। आप यहाँ पर डॉक्टर डूम के राइट हैंड पर अगर आप जूमिंग करेंगे तो आपको एक कैरेक्टर दिखाई देगा जिसकी गोटी है, उसने अपने एक हाथ को ऊपर उठाया हुआ है, उसकी फिंगर स्नैप करने के लिए तैयार हैं। गाइज ये और कोई नहीं बल्कि टोनी स्टार्क का एग्जैक्टली वही लुक है जो एंड गेम के इस सीन में था। एंड ये एवेंजर्स डूम्सडे से रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन का पहला मेजर हिंट है। रिसेंटली मूवी के डायरेक्टर्स रूसोज ने ये कंफर्म कर दिया है कि डूम्सडे में ये रिवील किया जाएगा कि क्यों डॉक्टर विक्टर वॉन डूम हमारे टोनी स्टार्क की तरह दिखता है। और यहाँ पर टोनी स्टार्क का ये मेजर हिंट काफी कुछ रिवील करता है। काफी सारे लोगों का मानना है कि डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क का ही वेरिएंट है। वहीं अदर थ्योरीज का कहना है कि डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क के फेस को कॉपी करेगा। गाइस हो सकता है कि यहाँ पर हीरोज को ट्रिक करने के लिए डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क के फेस का यूज करे, क्योंकि उसका अपना फेस तब डिस्ट्रॉय होने वाला है जब वो इंकर्जन्स को रोकने के लिए एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई करेगा। बट ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, एक बड़ा ब्लास्ट होगा एंड उसका फेस पूरा डैमेज हो जाएगा, जैसा कि उसके साथ कॉमिक्स में हुआ था। और लीक्स में हम ये सुन चुके हैं कि डूम्सडे में भी उसके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। इसके बाद वो आर्मर एंड मास्क पहनना स्टार्ट करेगा, बट जब उसे टोनी स्टार्क के बारे में पता लगेगा तो वो उसके फेस को कॉपी कर लेगा। गाइस आपको क्या लगता है इस पोस्टर में यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन को क्यों फीचर किया गया है? इसका क्या मतलब हो सकता है? आयरन मैन एंड डॉक्टर डूम एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं? एंड डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क की तरह ही क्यों दिखता है? इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियंस हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।